हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि चैप्टर 6 जो कि क्लास 12 की चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें उसी चैप्टर के आगे है पार्ट सेकेंड पार्ट है डियर, जो कि ट्रांसक्रिप्शन से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको पार्ट फर्स्ट अच्छी लगी वीडियो तो सेकेंड पार्ट भी वैसे ही आपको मिलने वाली है डियर। शॉर्ट नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट सारी दी जा रही है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, कुछ भी इसमें मिस नहीं होने डियर, जो भी आपके एनसीईआरटी के बुक्स में है। चाहे वो एनसीईआरटी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे 2024 के लिए, या फिर बीएससी नर्सिंग हो, या फिर मेडिकल से किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो बायो की क्वेश्चन सभी में आते हैं, ठीक है ना डियर। तो उन सभी के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट है। साथ में जो 12 क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका भी रिसेंटली में एग्जाम होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2024 में, उनके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि उन लोग को सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शंस में। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी डियर, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसी लगी, या फिर किन्हीं चैप्टर में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डियर, डायरेक्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ फॉर्म में भी दी जाएंगी आपको टेलीग्राम, एंड आपकी मेरी वेद क्लासेस की जो ऐप बनी हुई है जिसपे आपको टेस्ट दी जाएंगी, आप उन सारी को डाउनलोड करके रख लीजिए। लास्ट में आपको टेस्ट होगी डियर, मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रही हूँ जब से मैं चैनल क्रिएट की हूँ इस चैनल को। ये मेरे थर्ड चैनल है डियर, ठीक है। आप लोग को ये नहीं सोचना कि बहुत कम सब्सक्राइबर है, इसमें क्या है, स्टार्टिंग है। मैं बहुत पहले से ही ये सारी चीजों को पढ़ा रही हूँ, जो कि आपके 4-5 सालों से पढ़ा रही हूँ। बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बीएससी एमएससी नॉर्सेट की। बट मैंने सोचा एक चैनल सेपरेट होना चाहिए इसके लिए, जो बीएससी नर्सिंग नीट के लिए या फिर मेडिकल से जो भी आपकी वैकेंसी आएंगी उनके लिए एक अलग चैनल होना चाहिए, इसलिए मैंने क्रिएट किया। आप लोग की अब सपोर्ट चाहिए डियर, थोड़ा सपोर्ट करें। मैं आप लोग के लिए सभी चीज इसमें लेकर आऊंगी, चाहे वो इंग्लिश का हो, जीके का हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, क्योंकि मेरा बायोलॉजी अब एंड ही हो जाएगी कुछ ही दिनों में। जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी कभी कभी बीच में लेकर आऊंगी डियर। उसके बाद मैं सोची हूँ कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश और जीके से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बच रहे रेस्ट, उनके लिए भी आपको मिलेंगे डियर। तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए और थोड़ा सपोर्ट करें। चैनल को, इस वीडियो को सब शेयर करें और साथ में कमेंट जरूर करें डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर में कि प्रोसेस ऑफ कॉपिंग। यहाँ पे क्या है, प्रक्रिया हो रही है इसकी, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। इस टर्म में क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शंस। ये भी आ सकता है डियर, यदि आपकी थ्योरी में एग्जाम होंगी तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शंस का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या बताया कि प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, कॉपी कर रहा जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम किससे, वन स्ट्रैंड ऑफ किसका, डीएनए का, इनटू आरएनए। इस टर्म को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शंस वीएस रेप्लिकेशंस। यहाँ पे देखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस। Transcriptions accept adenosines of DNA form base pair with the uracil instead of thymine. During replications, adenine pair with thymine instead of uracil. ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी आपका गोवर्स द प्रोसेस बताया, जो कि ट्रांसक्रिप्शंस का, लेकिन एक्सेप्ट यानी किसको छोड़कर, एडिनोसाइंस ऑफ डीएनए फॉर्म बेस पेयर विथ द यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। जब ड्यूरिंग का दौरान, किसके दौरान, रेप्लिकेशन जब होंगी, तो एडिनाइन पेयर्स विथ थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरासिल। यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आपकी चीजें, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर होता है डियर। इसमें आपका जो दिया गया है कि एडिनाइन को छोड़कर, ठीक है ना, ये किसको करेगा, आपको नियंत्रित करेगा, किसको, थाइमिन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ डियर, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, इसके दौरान क्या करेगा, रेप्लिकेशन के दौरान यहाँ पे एडिनाइन जो है पेयर्स, एडिनाइन पेयर्स, ठीक है, विथ थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरासिल, यानी कि क्या करेगा लास्ट में कि सॉरी आपका जो रेप्लिकेशन के दौरान एडिनाइन जो है यूरासिल के बजाय थाइमिन के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका स्टिल हो जाएगा,
ये चीजें यहाँ पे आपकी दी गई हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब ड्यूरिंग रेप्लिकेशन होगा वन स्ट्रैंड जब रहेगा दी होल डीएनए इज डुप्लीकेटेड, तो क्या होगा, ये पूरा डीएनए क्या होगा, डुप्लीकेटेड, यानी कि मतलब क्या होता है डियर, ये दोहराया जाता है, फिर से शुरू किया जाएगा, डुप्लीकेट उसका किया जाएगा, रेप्लिकेशन यानी कार्बन कॉपी, वेयर एज ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, वेयर एज ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट हमारा है कि जब रेप्लिकेशन जब होगी बोथ स्ट्रैंड की, तो एक्ट एज टेम्पलेट होगा उसमें, इसमें क्या करेगा साथ में, रेप्लिकेशन जब होगा तो एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक है, जब दोनों की होगी तो वेयर इन द ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड में एक्ट एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज आरएनए, फिर क्या करेगा, आरएनए को सिंथेसाइज आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन रेप्लिकेशन डीएनए कॉपी, जब रेप्लिकेशन डीएनए कॉपी फॉर्म a DNA whereas the transcriptions RNA copy from the DNA। यहाँ पे लिखा हुआ कि इन रेप्लिकेशंस जो कि आपका दिया गया है, जो आपकी रेप्लिकेशंस होगी डीएनए कॉपी जो किया जाएगा, जबकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शंस आरएनए कॉपी, क्या है, आरएनए को डीएनए से कॉपी किया जाता है, ठीक है, आरएनए कॉपी फ्रॉम द डीएनए, आरएनए को डीएनए से कॉपी किया जाएगा, ये चीजें यहाँ तक आपका दी गई हैं। नेक्स्ट हमारा है डियर कि व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए, क्यों दोनों स्टैंड जो डीएनए है कॉपी नहीं किया जा सकता, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान नहीं बनाई गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो आपका लाइन है, बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट, क्या है, दोनों क्या है, टेम्पलेट है, ठीक है ना, टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है ना। नेक्स्ट हमारे इट वुड देखिएगा ट्रांसलेटेड इनटू टू आरएनए ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस एंड इन टर्न इफ द कोड ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पे क्या बताया डियर, वे अलग अलग अनुक्रमों के क्या होते हैं, दो आरएनए में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, दो आरएनए में, टू आरएनए में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यदि वे प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, क्या करते हैं, यदि वो प्रोटीन के लिए आपका क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो यहाँ पे द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट, यहाँ पे क्या बता दिया, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड का जो क्रम होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा डियर, हिंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग ऑफ फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स, यानी फिर जबकि आपका यहाँ पे बताया कि दो अलग अलग प्रोटीनों के लिए कोडिंग करेगा, क्या करेगा, जो आपकी सेगमेंट ऑफ डीएनए का होगा डियर, डीएनए का जो सेगमेंट होगी, जो खंड होगा, उसमें क्या करेगा, दो अलग अलग प्रोटीन का कोडिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, अलग अलग। नेक्स्ट हमारा है कि द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम साइमल्टेनियसली, क्या होगा, साइमल्टेनियसली वुड बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यहाँ पे बताया डियर गद्दी हुए आरएनए, ठीक है ना, यहाँ पे बता आरएनए के साथ क्या कर रहा है, एक साथ वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, रहेगा, मतलब निर्माण करेगा, तो आपका क्या होगा, इसमें वुड बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी दूसरे की पूरक करेंगे, इसलिए क्या होगा, हेंस विल फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए, दिस वुड प्रिवेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इनटू प्रोटीन, फिर इसमें क्या करेगा, आपको रोकेगा, है ना, हेंस विल बी डबल स्टैंड आरएनए, ठीक है, इट वुड प्रिवेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्शंस इनटू प्रोटीन में। तो ये चीजें आपका रहा डियर कि जो कि बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए नोट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शंस। नेक्स्ट हमारा है डियर ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट, कौन कौन सा है, फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट इन डीएनए कंसिस्ट ऑफ थ्री रीजन्स में, जो कि आपके बुक्स में भी है, फर्स्ट वन इज मोटर, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड में टर्मिनेटर, एंड फोर्थ में आपका डीएनए डिपेंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज catalyze the polymerization in only one direction diet 5 prime to 3 prime। यहाँ पे डीएनए डिपेंड क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमराइज कैटालाइज पे, तब पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन में होगा, जो कि आपका 5 से लेकर 3 तक होगा डियर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। वी भी आई है डियर, ठीक है, वी भी आई है यहाँ पे, जो कि आपका 3 के बारे में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पूछा जाएगा, कितने रीजंस है, तो फर्स्ट वन इज प्रोमोटर, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड वन इज टर्मिनेटर। यहाँ पे नेक्स्ट में बात करेंगे डियर, हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यहाँ पे देखिए 3 प्राइम 5 प्राइम, अपोजिट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कोडिंग स्टैंड यहाँ कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है, टेम्पलेट स्टैंड है, टर्मिनेटर है, टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ पे प्रोमोट कर रहा है, ठीक है ना डियर, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में दी गई है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन के बारे में पहले हम बात करेंगे।
सबसे फर्स्ट में आपका स्ट्रक्चरल जीन जो है डीएनए स्ट्रैंड हैविंग पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है डियर अदर स्ट्रैंड जो होगा दूसरा डीएनए हैविंग पोलैरिटी, उसके पास क्या रहेगा हैविंग पोलैरिटी 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड, जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड आर सेम एज द कोडिंग, क्या होगा same as the coding strand of DNA except having thymine in place of uracil। यहाँ पे क्या रहेगा यूरासिल के प्लेस में थायमिन नहीं रहेगा, उसको छोड़कर डियर। तो ये नेक्स्ट हमारा क्या है कि रेफरेंसेस पॉइंट डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्टैंड ओनली, नॉट द टेम्पलेट स्टैंड। यहाँ पे रेफरेंस जो देगा पॉइंट डिफाइनिंग का ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट जो बनेगा विथ द कोडिंग स्टैंड ओनली पे डियर, नॉट आपका टेम्पलेट स्टैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर प्रोमोटर का। प्रोमोटर में आप आखिर आपका बुक्स में है क्या, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर प्रेजेंट, यहाँ पे टर्मिनेटर प्रेजेंट on either side of a structure gene, on either side of a structure gene, the promote located towards 5 and देखिएगा upstream of the structure gene। यहाँ पे बताया गया कि promoter and terminator present होता है किसमें either side of the structure gene, promote located towards 5 prime and upstream of the structure gene। नेक्स्ट हमारा है कि sorted sequence of DNA that provides binding site of RNA polymerase, जिसमें मोस्टली रहेगा TATA कॉमनली, दैट इज कॉल्ड TATA बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंस ऑफ क्या प्रोमोट डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टाइल्स। नेक्स्ट हमारा है पोजीशन ऑफ प्रोमोटर इज चेंज विथ द टर्मिनेटर द डिफाइनिंग कोडिंग ऑफ टेम्पलेटिंग एंड स्टैंड विल बी रिजर्व रिवर्स्ड। यहाँ पे बताया डियर कि जो भी प्रेजेंस ऑफ प्रोमोट डिफाइन किया गया टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड में, इसमें पोजीशन जो रहेगी प्रोमोटर का चेंज कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और डिफाइनिंग किसको किया जाएगा डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड का विल भी क्या कर दिया जाएगा रिवर्स कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये टर्मिनेटर, टर्मिनेटर में क्या है कि टर्मिनेटर लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड में रहेगा और डाउन स्ट्रीम में रहेगा ऑफ कोडिंग स्टैंड। नेक्स्ट हमारा टर्मिनेट्स जो होगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, जो कि टर्मिनेटर कहाँ लोकेट रहेगा टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड में, जो कि डाउन स्ट्रीम में रहेगा कोडिंग स्ट्रैंड का, और टर्मिनेट होगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देन आल्सो शॉर्ट सेगमेंट होगा ऑफ डीएनए का विच रिकॉग्नाइज करेगा टर्मिनेट फैक्टर जिसमें पॉलीमराइज फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनेटर कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, इसके अंदर में क्या है, जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्या है इनहेरिटेंस, जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, ठीक है ना, जीन के बारे में जीन मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारा डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए एंड आरआरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो डिफाइन एज जीन। नेक्स्ट हमारा डियर सिस्टोन जो आपका रहेगा सिस्टोन, यहाँ पे सेगमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चरल जीन कोडिंग फॉर योर पॉलीपेप्टाइड। देन यहाँ पे है मोनोसिस्टोनिक जो मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड, कोड फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट हमारा पॉलीसिस्टोनिक में है मोस्ट प्रोकैरियोटिक में देखा गया स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। फर्स्ट में आपका क्या पूछा डियर कि मोनोसिस्टोनिक में क्या है कि मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स रहेगा जीन कोड्स में फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड के लिए रहेगा, लेकिन सेकेंड में आपका है कि मोस्टली प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन होगा लेकिन इसमें मोर वन ऑफ दी पॉलीपेप्टाइड रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है कि यूकैरियोटिक्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन हैव इंटरप्ट, ठीक है डियर क्या हो रहा है इंटरप्ट हो जा रहा है कोडिंग सीक्वेंस, द जीन आर सेड टू बी स्प्लिट जीन, सेड टू बी स्प्लिट जीन कहा क्या देखिएगा स्प्लिट जीन करना, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस करना होगा सीक्वेंस आर कॉल्ड एक्सोन कहलाएगा, यानी कि कोडिंग सीक्वेंस जो रहेगा एक्सप्रेस करके बढ़ा दिया जाएगा सीक्वेंस को, दैट इज कॉल्ड एक्सोन। फिर आपका क्या है एक्सोन आर इंटरप्ट हो जाएगा बाय किनके द्वारा इंट्रोन्स के द्वारा। तो ये दो पॉइंट यहाँ रहा डियर, exon are said to be those sequence that appear in mature or processed mRNA, क्या बताया mature or processed mRNA।
नेक्स्ट हमारा है आपका इंट्रोस नेवर। इंट्रोस क्या है, देखिए एक्सोन और इंट्रोस क्या क्या कहा, एक्सोन के द्वारा कहा गया डियर कि ये जो सीक्वेंस होगा आपका अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड होगा एमआरएनए का। नेक्स्ट हमारा इंट्रोस जो होगा नेवर अपीयर, इसमें कोई अपीयर नहीं होंगे मैच्योर और प्रोसेस एमआरएनए, दे आर स्प्लिस्ड आउट हो जाएगा, दे आर क्या हो जाएगा, स्प्लिस्ड आउट हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, जो कि टाइप्स ऑफ आरएनए जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गए होंगे डियर। इसमें सारे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन लिए गए हैं जो कि आपकी बुक से उठाया गया है। ये चैप्टर में थोड़ा अजीब सी लगती है डियर पढ़ने के बाद, थ्योरी जब थ्योरो देखते होंगे तो, लेकिन उसी को पॉइंट 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 बनाया गया है। टाइप्स ऑफ आरएनए में देखा गया कि प्रोकार्योटिक देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, जिसमें एमआरएनए मैसेंजर का काम करता है, यहीं पे देख लीजिए डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीआरएनए ट्रांसफर्स का काम करता है। आरआरएनए राइबोसोमल है। आरआरएनए राइबोसोमल, यानी क्वेश्चंस पूछा होगा डियर कि एमआरएनए क्या करता है, मैसेंजर का काम, टीआरएनए क्या करेगा, ट्रांसफर का काम। देखिए एम का मतलब मैसेंजर, टी का मतलब यहाँ भी टी है, और आपका आर में राइबोसोमल है। ओके यहाँ पे देखिएगा ऑल 3 आरएनए आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन अ सेल। ठीक है सभी आरएनए रिक्वायर्ड क्या होता है कि सिंथेसाइज प्रोटीन इन सेल में। एमआरएनए क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा टेम्पलेट एंड हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन देगा फ्रॉम ऑफ जेनेटिक कोड। टीआरएनए का काम क्या है, ब्रिंग द एमिनो एसिड और रीड द जेनेटिक कोड ऑफ एमआरएनए में। नेक्स्ट हमारा आरएनए में क्या करेगा, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ राइबोसोम एंड आल्सो अ कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है डियर, तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा एमआरएनए में क्या हुआ आपका, जेनेटिक कोड में क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन टेम्पलेट की बात किया। सेकेंड में टीआरएनए में क्या एमिनो एसिड जो रीड करेगा किसको, जेनेटिक कोड ऑफ किसका, एमआरएनए का। लेकिन आरएनए स्ट्रक्चर में क्या बताया, कैटालाइटिक रोल्स होगा ड्यूरिंग किसके, ट्रांसलेशन के द्वारा। तो ये 3 आपका यहाँ पे है डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोकार्योटिक्स का। प्रोकार्योटिक्स, तो यहाँ पे देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज that catalyze transcription or synthesis of all 3 types of RNA in prokaryotes, जिसमें से process of transcription complete in 3 step में। फर्स्ट वन इज कौन सा डियर, इनिशिएशन। फर्स्ट में क्या है, इनिशिएशन है। आप अपने बुक्स यदि निकालोगे डियर, आपके बुक में भी सारे दिया हुआ डियर, आपके बुक्स में भी सारे के सारे दिया हुआ है, जो कि आपका 109 पेज नंबर में है, 109 109 पेज नंबर में है, जिसमें से इनिशिएशन, इलोंगेशंस और आपका टर्मिनेशन 3 है डियर, जो कि आपका क्या है इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोकार्योटिस का 3 स्टेप है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीटेड जो किया जाएगा उसका 3 स्टेप है डियर, उसका क्या है 3 स्टेप है। इनिशिएशन में देखिएगा आरएनए पॉलीमराइज बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड प्रोमोटर। ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या, प्रोमोटर ऑफ डीएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएशन फैक्टर और स्टिग्मा। नेक्स्ट हमारा क्या डियर, आरएनए पॉलीमराइज अलोंग विद इनिशिएशन फैक्टर बाइंड्स टू द प्रोमोटर, ये आपका इनिशिएशन के अंदर में है। इलोंगेशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमराइज जो होगा अनजिप्ड द डीएनए डबल हेलिक्स होगा एंड फॉर्म एन ओपन लूप, एंड फॉर्म एन ओपन लूप। ठीक है आपके बी फिगर में, आपके बुक्स में डायग्राम भी है डियर। नेक्स्ट हमारा है कि इट यूजर्स राइबोन्यूक्लियोसाइड्स triphosphates as substrate and polymerize in DNA template following the rule of complementarity. Next हमारा only a short stage of polymerized RNA remains binds with the enzyme. Next है process of polymerization continue till the enzyme reaches the terminator gene. यह elongations में बताया डियर, ठीक है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है उसी को आपको ध्यान रखना डियर। तो यहाँ पे टेम्पलेट फॉलोइंग रूल ऑफ द कम्प्लीमेंटरी, ओनली वन शॉर्ट स्टेज में देखा गया कि पॉलीमराइज आरएनए रिमेन्स बाइंड विद द एंजाइम के साथ। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होगा कंटिन्यू क्या करेगा टिल द एंजाइम रीचेस द कहां पे, टर्मिनेटर जीन तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट हमारा है डियर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में आपका क्या है कि आरएनए पॉलीमराइज रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटर जीन बाय द टर्मिनेशन फैक्टर दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे देखिएगा आरएचओ फैक्टर कहलाएगा डियर। पॉलीमराइज यहाँ पे है जो कि आपका आरएनए टर्मिनेटर फैक्टर में। नेक्स्ट हमारा आरएनए पॉलीमराइज सेपरेटेड फ्रॉम द डीएनए एंड आल्सो द ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए, आल्सो द ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए।
आपके बुक्स में दिया हुआ डियर आरएचओ फैक्टर के बारे में, जो टर्मिनेटर फैक्टर दैट इज कॉल्ड आरएचओ फैक्टर जो है आपका, एंड आरएनए पॉलीमराइजेशन के बारे में भी यहाँ पे है। आरएनए पॉलीमराइजेशन सेपरेट किया जाएगा फ्रॉम द डीएनए से एंड आल्सो द ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा डियर एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज इन यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स के बारे में बताया गया है, जो कि आपका आरएनए देखिएगा, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमराइज इन द न्यूक्लियस, जिसके अंदर में आपकी बुक्स में बहुत लॉन्ग में भी दिया हुआ है, यहाँ शॉर्ट शॉर्ट में आपको दे दिया गया है, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट बताकर। तो आरएनए पॉलीमराइज इसमें फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए 28S 18S और 5.8S होगा इसमें, ठीक है, जिसमें 1 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, क्योंकि ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है डियर। VBI है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, VBI है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में, जिसमें से फर्स्ट आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड याद रखिएगा डियर। फर्स्ट किस में आ रहा है, फर्स्ट आरएनए में, सेकेंड किस में, HN आपका है, थर्ड में T आ रहा है डियर, थर्ड में T आ रहा है, ठीक है, जिसमें से आपका इसमें M भी होगा, mRNA, ठीक है ना, mRNA, rRNA है, यहाँ पे mRNA है सेकेंड वाला, और थर्ड वाला आपका डियर tRNA है, जो कि इसके अंदर में आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन के अंदर में rRNA के अंदर में 28S 18S एंड 5.8S आएगा। सेकेंड में आरएनए पॉलीमराइज सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन में क्या आएगा, हेट्रोसिनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें से mRNA भी होगा और आपका SNRNA भी, जिसमें आपका नेक्स्ट आपका tRNA है, जिसमें से 5SrRNA एंड SNRNA, ठीक है, जो कि आरएनए पॉलीमराइज 3 ट्रांसक्रिप्शंस में होगा। कौन कौन, tRNA, 5SrNA एंड SNRNA, ये चीजें इंपॉर्टेंट है डियर। नेक्स्ट हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। फर्स्ट में आपका जो दिया गया देखिएगा, आपका स्प्लिसिंग, ठीक है, स्प्लिसिंग में आपका क्या है कि द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो HNRNA जो होगा कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन, ठीक है, बोथ एक्सोन और इंट्रोन्स एंड रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर देखिएगा बिफोर ट्रांसलेशनली एक्टिव, जिसमें mRNA से पहले। नेक्स्ट हमारा डियर की इंट्रोन आर रिमूव कर दिया जाएगा एंड एक्सोन आर ज्वाइंटेड एज अ डिफाइंड ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि द प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय SN RNP इंट्रोज रिमूव एंड स्प्लिसिजोम, ठीक है, आपके बुक्स में सारा दिया हुआ डियर, सारा आपका बुक में दिया हुआ है। स्प्लिसिओसोम आपका ये होगा प्रोसेस कैटलाइज करके बाय SNRNP, इंट्रोज रिमूव कर दिया जाएगा आपका ये एस्प्लिसिओसोम के बारे में, ठीक है, यहाँ पे RNA होगा डियर। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या, कैपिंग। कैपिंग में आपका क्या है, आपके बुक्स में कैपिंग के बारे में भी दिया गया है। कैपिंग में आपका क्या है कि अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड 5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA में। टेलिंग कहाँ रहेगा, देखिएगा एडिनाइन आपका एडिनलेट रेसिड्यूज 200 to 300 are added 3 prime of HNRNA template independent manner। तो तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट है डियर। फर्स्ट में हमने क्या देखा, यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट में हमारा इसमें बुक्स में जो दिया गया था, यहाँ पे कैपिंग, टेलिंग, ए नंबर में आपका क्या था, स्प्लिसिंग, जो कि तीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में आपके बुक्स में भी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट में कंट्रीब्यूशन टू डिस्कवरी, जिसके अंदर है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री। Process of transcription is the transfer of genetic information from a polymer nucleotide to a polymer of amino acids. There is a no complementary exit between nucleotide and amino acid. ठीक है, next, if there is change in nucleotide acid genetic material, there is a change of amino acid in protein. Okay, यहाँ की there must be genetic code that could direct the sequence of amino acid in protein during translations. यहाँ पे क्या बता दिया कि जो भी आपका must be genetic code that could direct sequence of amino acid in protein during का translations के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या डियर कि आपका गिरवे आपका
देखिएगा यहाँ पे दिया गया जीरवे कौन, ओके, propose the code should be combination of bases, ठीक है. It suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides, जिसके अंदर में हर गोबिंद कौर का एनेबल किया इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसाइजेस आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, जिसमें होमो पॉलीमर एंड आपका कोपो कोपो कोपॉलीमर्स, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है, मैरिशेल आपके निरंबन सेल जो दिया, फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दिया. सबके अंदर में देखिएगा डियर यहाँ पे नाम दिया गया जो कि क्या क्या किया, किनके द्वारा किया गया. यहाँ पे फ्री सिस्टम ऑफ सिंथेसिस फाइनली हेल्प किया द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड में, ठीक है. किन्होंने किया, आपका मैर्सल देखिएगा निरंबर्ग्स. फिर आपका सेवरो वो आपका ओका एंजाइम जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with designed किया sequencing या template independent manner, जिसमें enzymatic synthesis of RNA. यहाँ पे देखिएगा जो 3-4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है इसके लिए. यहाँ पे फर्स्ट में आपको देखा गेरवे आपका गोमो प्रपोज क्या किया, इसके कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस जिसमें 20 अमीनो एसिड्स. सेकेंड में हर गोविंद खुराना ने क्या किया, यहाँ पे क्या सिंथेसाइज किया आरएनए मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर और आपका कोपॉलीमर के बारे में. नेक्स्ट हमारा मैर्सल ने आपका निट्सबर्ग सेल्स के द्वारा क्या किया गया, इसमें जेनेटिक कोड को क्या किया, फाइनली हेल्प किया डिस्कवर करने में. नेक्स्ट हमारा सर्वो आपका वॉरका एंजाइम के द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड और फॉस्फोराइल्स वाज आल्सो हेल्पफुल किया पोलीमराइजेशन आरएनए के लिए. और डिजाइन क्या रखा, सीक्वेंस ऑफ अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर एंजाइम, जिसमें से सिंथेसिस ऑफ आरएनए. नेक्स्ट है साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड. इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे कोडोन ट्राइपलेट होगा. कोडोन जो रहेगा ट्राइपलेट रहेगा. 3 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस आपका कॉन्स्टिट्यूट 1 कोडोन में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब ये. 3 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस रहेगा, कॉन्स्टिट्यूट क्या रहेगा 1 कोडोन में, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे देर आर 64 कोडोन, 61 कोडोन एमिनो एसिड एंड 3 कोडोन आर स्टॉप कोडोन. यानी कि 64 और 61 कोडोन जो हो रहा है फॉर एमिनो एसिड के लिए एंड 3 कोडोन जो रहेगा यहाँ पे स्टॉप कोडोन रहेगा. 1 कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड, हैंड सिंस क्या होगा एंड आपका एन एम्बिगुअस, ठीक है ना. नेक्स्ट हमारा क्या है, डी जेनसेन आपका डी जेनेरेंसी में क्या है, सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडेड, ये चीजें हैं. फिर आपका कोमल एस में क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी कोडोन रहेगा रीड करेंगे एमआरएनए से और कंटिन्यूअस फैशन होगा. देयर इज नो पंक्चुएशन, देयर इज नो पंक्चुएशन. नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल में क्या है डियर, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू कोड्स फॉर फिनाइल एलानाइन, क्या होगा फिनाइल एलानाइन, सभी का याद रखना डियर इसमें. नेक्स्ट हमारा इनिशिएशन कोडोन में AUG है, जिसमें फर्स्ट कोडोन ऑफ ऑल mRNA एंड आल्सो इट कोड्स फॉर मेथिओनिन, जिसमें से हेंस हैज अ डुअल फंक्शंस. नेक्स्ट हमारा डियर नॉन ओवरलैपिंग में क्या होगा, जेनेटिक कोड रीड्स किया जाएगा लाइनली, ठीक है ना. नेक्स्ट हमारा डायरेक्शंस में क्या है कि कोड ओनली रीड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में होगा. एंटी कोडोन में क्या है, इस कोडोन हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड आपका एंटी कोडोन ऑन tRNA. नेक्स्ट हमारा नॉन सेंस कोडोन में क्या है, UAA, GUA and UAG do not code for amino acid and has no added codon on the tRNA. तो ये इंपॉर्टेंट रहा डियर साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड में. नेक्स्ट हमारा म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, ये सबसे ज्यादा म्यूटेशंस में आपका क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए एंड जीन आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशंस. पॉइंट म्यूटेशंस में क्या है डियर कि रिकॉर्ड द यहाँ पे रिप्लेसमेंट नाइट्रोजन बेस विथ द जीन. नेक्स्ट हमारा ओनली अफेक्ट द चेंज ऑफ पर्टिकुलर एमिनो एसिड, बेस्ट अंडरस्टूड द कॉजेज ऑफ सिकल सेल एनीमिया. यहाँ पे डियर बेस्ट अंडरस्टूड जो कॉजेज यहाँ पे मिलेगा क्या, सिकल सेल एनीमिया के बारे में. नेक्स्ट हमारा क्या डियर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें क्या होगा, यहाँ पे occurs due to insertions of आपका deletions of one more nitrogen base in gene. There is change whole आपका sequence of amino acid from the point of insertions deletions best understood in beta thalassemia. यहाँ पे सबसे अच्छा क्या समझा जा रहा है इसके अंदर में, बीटा थैलेसीमिया के बारे में. नेक्स्ट हमारा tRNA द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर में tRNA आर कॉल्ड sRNA सॉल्युबल RNA है डियर, एक्ट एज एडेप्टर मॉलिक्यूल होगा. एंटीकोडोन लूप जो रहेगा इसके अंदर में कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच बाइंड टू द एमिनो एसिड.
Each tRNA binds with a specific amino acid जिसमें that is 61 types of tRNA found. Next हमारा one specific tRNA with anticodon UAC that is called initiator tRNA. Next हमारा क्या है कि no tRNA for a stop codon जिसमें UAA आएगा, UG आएगा और UAG आएगा. Next हमारा secondary structure is like clover leaf होगा, clover leaf. ये याद रखिएगा डियर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिया आता है एग्जाम में तो क्लोवर लीफ. नेक्स्ट हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट, लुक लाइक इन्वर्टेड. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आ गया डियर ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में क्या है? रेफर टू पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड. Number of sequence of amino acid defined by the sequence of base in the mRNA. Amino acid are joined by the peptide bond. Amino acid are activated in the presence of ATP and linked there the specific tRNA that is called charging of tRNA. और amino देखिएगा amino silations of tRNA. क्या डियर? और amino एक्लेशंस ऑफ टीआरएनए. नेक्स्ट राइबोसोम जो होगा सेलुलर फैक्ट्री ऑफ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन्स. ठीक है. यहाँ पे राइबोसोम कंसिस्ट जो किया स्ट्रक्चर्स में आरएनए में एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन्स एंड इन एक्टिव स्टेट राइबोसोम 70s प्रेजेंट इन 2 सबयूनिट्स जिसमें अंदर में 50s रहा और आपका 30s रहा. इसमें लार्ज सब यूनिट कौन सा 50 और स्मॉल सब यूनिट कौन सा 30. नेक्स्ट हमारा डियर इनिशिएशन इसके अंदर में भी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बीइंग अटैच किया रहेगा एमआरएनए विद अ स्मॉल सब यूनिट ऑफ द आपका राइबोसोम में. नेक्स्ट राइबोसोम जो बाइंड्स किया रहेगा एमआरएनए पे द स्टार्ट कोडोन रहेगा एयूजी पे. एयूजी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएटर ऑफ टीआरएनए. नेक्स्ट है डियर इलोंगेशन. इसमें लार्ज सब यूनिट अटैच रहेगा इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और लार्ज सब यूनिट द टू साइट रहेगा ए साइट और पी साइट. और इसमें आपका इनिशिएटर जो रहेगा स्टार्ट जो किया जाएगा टीआरएनए से अकम्पेनियड रहेगा द पी साइट ऑफ लार्ज सब यूनिट और सब यूनिट एमिनो आपका एमिनो एक्टाइल टीआरएनए एंटर्स इनटू द ए साइट से. नेक्स्ट हमारा इसमें सब सब्सिक्वेंट टीआरएनए सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कोडोन ऑफ एमआरएनए. कोडोन ऑफ एमआरएनए एंटीकोड द टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. जो आपका फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा बिटवीन टू एमिनो एसिड और पी ए साइट्स कैटेलाइज राइबोसोम जिसमें 23s आरएनए इन बैक्टीरिया. द मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग टू एमआरएनए दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ये चीजें यहाँ पे दिया गया है. ट्रांसलोकेशन किसे कहेंगे? जिसमें हमारा मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग विथ किसके साथ में एमआरएनए अलोंग द एमआरएनए दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट हमारा टर्मिनेशन की बात किया जा रहा है. इसमें इलोंगेशन जो होगा continue until at a stop codon arrives the PA site पे. There is no tRNA for a stop codon. Release किया जाएगा factor band to the stop codon. Further shifting to ribosome leads to separation of polypeptide. Then mRNA also has some additional sequence that are not translated called untranslated regions UTR जिसमें untranslated region. अब नेक्स्ट आ गया डियर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस जिसके अंदर में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक्स टेक्स प्लेस इन डिफरेंट लेवल. यहाँ पे डिफरेंस लेवल देन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल जो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेसिंग लेवल जो रहा रेगुलेशन ऑफ एक्सप्लिसिट. देखिए डियर एक बार अब यदि आप रीड भी कर लेते हैं ना इसको देख भी लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएंगी जिन्होंने ये चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ रखा है. जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया तो आपके लिए भी फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट है डियर एंड सेकेंड टाइम जब देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजों को आप राइट डाउन नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल जो हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. सेकेंड में प्रोसेसिंग लेवल जो रहेगा रेगुलेशन ऑफ स्प्लिसिंग का. ट्रांसपोर्ट किसका किया जाएगा एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म से. ट्रांसलेशन लेवल जो आपका दिया गया डियर इन प्रोकैरियोटिक्स कंट्रोल की बात के यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द predominant site for control of gene expressions. The activity RNA polymers as the promote is regulated accessory protein which affect this ability to recognize the start site. Next हमारा regulatory protein can act both positively activators और negatively receptors. यहाँ पे क्या बताया डियर कि regulatory protein जो है can act both positively activators and negative में रहेगा तो receptors. The regulatory protein आपका interact with a specific region of DNA that is called operator which regulate the देखिएगा accessibility of RNA polymerase to promoter.
नेक्स्ट हमारा है डियर लैक ऑपरेन। लैक ऑपरेन जिसमें से आपका है फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैकोब मोनोड फर्स्ट टू डिस्क्राइब किया था ट्रांसक्रिप्टरी रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ जीन एक्सप्रेशंस में। लैक ऑपरेन के अंदर में ये साइंटिस्ट का नाम बता रहा है डियर कि फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक्यू आपका मोनोड, ठीक है, फर्स्ट टाइम। देन उसके बाद पोलिस आपका पोलिसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन। सच रेगुलेशन सिस्टम इज कॉमन बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड ऑपेरोन। ये ऑपेरोन क्या होता है, यानी कि पोलिसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन जो रहेगा रेगुलेट किया जाएगा किनके द्वारा, कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन के द्वारा, दैट इज सच रेगुलेशन सिस्टम कॉमन जो इन बैक्टीरिया में होंगी, दैट इज कॉल्ड ऑपेरोन कहलाएगा। लैक ऑपेरेंट कंसिस्ट जो मिला हुआ डियर वन रेगुलेटर जीन से जिसमें वन जीन होगा, थ्री स्ट्रक्चरल जीन जिसमें ZYA होगा। ऑपरेटर में आपका क्या है, बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेशन प्रोटीन है। फिर आपका प्रोमोटर में क्या है, बाइंडिंग साइट ऑफ द RNA पॉलीमराइज है। तो ये चीजें को जरूर याद रखिएगा डियर, जो मिला हुआ लैक ऑपरेंट किसे मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे द जीन कोड्स फॉर रिप्रेशन ऑफ द लैक ऑपरेंट, जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ जीन कंसिस्ट ऑफ थ्री जीन में ZYA। जेड का मतलब आपका क्या बता रहा है, जीन कोड्स फॉर बेटा देखिएगा ग्लाइकोसाइड्स विच हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। वाई में जीन कोड्स जो रहेगा डियर फॉर पर आपका परमेस विच इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल टू लैक्टोज। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए में आपका जीन कोड्स फॉर ट्रांस आपका ट्रांस एटिलाइज, ठीक है, ट्रांस एटिलाइज। ट्रांसएटिलाइज यहाँ पे तीनों के बारे में ये चीजें बता दिया डियर कि जेड में आपका क्या रहेगा, बेटा ग्लाइकोसाइड रहेगा, और वाई में आपका क्या बता रहा है, परमेस रहेगा। ए में आपका जीन कोड्स जो रहेगा ट्रांस यहाँ पे ट्रांस एसिटिलेस होगा, ठीक है। तो ये तीनों तीनों बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बात करेंगे डियर कि ऑल थ्री जीन आर रिक्वायर्ड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन बैक्टीरिया, तीनों का जरूरत होगा डियर। जैसे कि आपका फर्स्ट में आप इंड्यूसर्स की बात किया कि लैक्टोज द सब्सटेंस बीटा ग्लैक्टोसाइड्स एंड द रेगुलेट द स्विचिंग ऑन द एंड ऑफ द लैक ऑपेरा, हेंस दैट इज कॉल्ड इंड्यूसर्स। यानी कि इसमें बताया कि लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर किसके लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइड्स के लिए, और रेगुलेट कर देना, स्विचिंग रेगुलेट हो जा रहा है, स्विच हो जा रहा है, रेगुलेट ऑन, देखिएगा रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द, ऑन एंड ऑफ दोनों होगा, ठीक है ना, स्विचिंग करना, ऑन भी होगा ऑफ भी होगा। और लैक ऑपरेंट दैट इज कॉल्ड इंड्यूसर्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है सबसिक्वेंट आपका एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज जब रहे तो लैक्टोज इज एजेड द ग्रोथ मीडियम द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल बाय प्रीमेस, सेल बाय परमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है डियर यहाँ पे वेरी लो आपका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेन हैज टू प्रेजेंट इन द सेल इन द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। तो क्या होगा, कैन नॉट एंटर द सेल। अब यहाँ पे है डियर मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन, जिसके अंदर में आपका क्या है कि रिप्रेशन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आई जीन, देखिएगा ऑल टाइम का आपका क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूटली रहेगा, कॉन्स्टिट्यूटली वेली, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर्स दैट इज लैक्टोज द एक्टिव रिसेप्टर्स, ठीक है, रिप्रेशर्स बैंड्स टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स क्या होगा, RNA पॉलीमराइज फ्रॉम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्टिंग द स्ट्रक्चर जीन। नेक्स्ट हमारा है द प्रेजेंस ऑफ द आपका इंड्यूसर सच इज लैक्टोज आपका एलेक्टोज, द रिप्रेशर्स इज द इनएक्टिव बाय द इंटरैक्शंस विद इंड्यूसर्स। ये सब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए यार पूरा, क्योंकि ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी ब्लैक से लिखा हो उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अलाउ RNA पॉलीमराइज एक्सेस द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन आपका प्रोसीड्स रहेगा। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेशन इज रेफर द नेगेटिव रेगुलेशन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन में आपका जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन द DNA सीक्वेंस, ठीक है। फिर टू इंडिविजुअल डिफर इन देयर DNA सीक्वेंस एट लीस्ट सम प्लेसेस, और आपको फाइंडिंग आउट द कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। लास्ट में सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम वाज लॉन्च किया है 190 यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है डियर। ये जो लॉन्च किया डियर 1990 में, ठीक है, 1990 19 यहाँ पे होगा डियर 1990, यानी कि यहाँ पे 1990, 1990
1990 होगा डियर, यानी कि ये 1990 में लॉन्च किया गया, तो ये चीज को याद रखिएगा, आपके बुक्स में दिया हुआ डियर, पेज नंबर आपको 118 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डियर गोल्स ऑफ HGP, इसकी गोल्स क्या है, HGP के बारे में यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेटली, देखिएगा 20,000 से 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए, 20,000 से कितना 25,000 जीन किसमें बताया, ह्यूमन की डीएनए में। नेक्स्ट हमारा डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑल 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर्स, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस पे, इम्प्रूव किया जाएगा टूल फॉर डाटा एनालिसिस, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा आप देखिएगा एड्रेसेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज जिसमें डेट में राइजेस फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे यदि मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी में आपका क्या है, इसमें सबसे फर्स्ट में आपका जो बुक्स में आइडेंटिफाई ऑल द जीन एक्सप्रेस्ड आरएनए रेफर एज एक्सप्रेस सीक्वेंस ऑफ टैग, जिसके अंदर में सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम एंड कंटेन द कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असेसिंग डिफरेंट रीजन इन सीक्वेंस विद फंक्शन दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशंस कहलाया। The commonly used host on sequencing were bacteria and yeast and vector that is called BAC, जिसमें बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाएगा, एंड आपका YAC जिसमें यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, इसमें बैक्टीरिया और यीस्ट के बारे में पूछता है, दैट इज कॉल्ड BAC और YAC, ठीक है। नेक्स्ट डियर साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, जिसके अंदर में आपको देखिएगा ह्यूमन जीनोम कंटेन्स यहाँ पे है 31,000, देखिएगा 3164.7 है ना मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस पे, ये ठीक है 3164.7 यहाँ पे है जो कि मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस होगा। देन हमारा एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस पे, सभी जीन जो कंसिस्ट किससे, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने लगा डियर, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग आपका डिस्ट्रॉय डिस्ट्रोफिन एंड 2.4 मिलियन बेसिस। नेक्स्ट हमारा टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड किया जाएगा जिसमें से 30,000 रहेगा डियर, 30.000 यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ये 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड्स बेस सीक्वेंस रहेगा सेम इन ऑल पीपल्स में रहेगा। फंक्शन जो 50% ऑफ जीन करेगा डिस्कवरी अननोन रहेगा डियर, वो बिल्कुल जानते नहीं होंगे। लेस देन 2% जो रहेगा जीनोम कोड्स ऑफ प्रोटीन्स रहेगा। रिपीटेड सीक्वेंस जो रहेगा मेकअप वेरी लार्ज रहेगा पोर्शंस ऑफ ह्यूमन जीनोम में, रिपीटेड सीक्वेंस जो रहेगा। क्रोमोसोम जो फर्स्ट हैज मोस्ट जीन जिसमें से 2968 एंड वाई हैज अ फ्यूएस्ट जिसमें से 231 है, जिसमें से आपका 231 है। ये आपका सारे बुक्स में दिया हुआ डियर, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, देखेंगे कि आपका आइडेंटिफाई पर 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस SNP यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमॉर्फोजिम अकर इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये चीजें आपका रहा, जिसमें SNP का फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है डियर हमारा देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि लास्ट हो गया डियर, आपके बुक्स में लास्ट है ये हेडिंग आपके, उसके बाद आपका समरी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक होगा वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए दैट इज कॉल्ड रिपीटेड डीएनए कहलाएगा, बिकॉज क्योंकि ये सीक्वेंस जो होगा a small stage of DNA repeated many times ड्यूरिंग कंट्री आपका सेंट्रीफ्यूगेशन जब देखा गया बल्क डीएनए द फॉर्म मेजर पीक हुआ, बहुत अचानक से आया, अ स्मॉल पीक दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, जब हमारा सेंट्रीफ्यूजन के दौरान बल्क डीएनए फॉर्म करके मेजर पीक किया गया, अदर स्मॉल पीक हुआ, मेजर से लेकर अदर स्मॉल पीक्स दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। नेक्स्ट हमारा डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशंस में एट इज रिच और जीसी रिच length of segment and number of repeated units, the satellite DNA classify into many types such as mini satellite and macro satellite। मिनी मतलब मिनी और मैक्रो दोनों दिया हुआ दिया, ठीक है ना। दिस सीक्वेंस डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स, ठीक है, इसमें जो सीक्वेंस होगा डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। तो दिस सीक्वेंस यहाँ पे देखिएगा सो हाई डिग्री ऑफ
high degree of polymorphism and formed basis of DNA fingerprinting. जब polymorphism में DNA sequence दिएगा basis of genetic mapping में of human genome as well as DNA fingerprinting होगा. Polymorphism variation at genetic level arises due to mutations. If the inheritance mutation is observed किया जाएगा population at high frequency refer to the DNA polymorphism. Okay, next हमारा डियर द प्रोसेस. इसकी प्रोसेस क्या होंगी, इसकी प्रक्रिया क्या होंगी, ठीक है. ये आपकी लास्ट होने वाली है डियर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बचा है, बस इतना ही बचा है. तो यहाँ पे प्रोसेस में देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप किया जाएगा बाय एलेक, देखिएगा जेफर्स, एलेक जेफरेज, ठीक है ना. ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया, इनिशियल किया गया, तो आपका एलेक जेफरेज. देखिए डियर, इस चैप्टर में आपका साइंटिस्ट का नाम और आपका ईयर्स बहुत ज्यादा है, जो कि आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा. पूरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा, पार्ट फर्स्ट भी है, सेकेंड पार्ट ये आपका है डियर. He used satellite DNA as the basis of DNA fingerprinting that show very high degree of polymorphism. It was called variable number of tandem repeats. यानी यहाँ पे देखिएगा डियर, जो बताया कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स किसे कहेंगे, VNTR का फुल फॉर्म है, और इसे किसे कहेंगे, तो हमारा यूज सैटेलाइट डीएनए बेसिस ऑफ डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग शो करेगा वेरी हाई डिग्री में पॉलीमॉर्फिज्म का वेरी हाई डिग्री में शो करेगा, दैट इज कॉल्ड VNTR यानी वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. नेक्स्ट हमारा डियर डिफरेंट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन कौन सा डियर, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, digestions of DNA by restrictions of endonucleases, separations of DNA fragments by देखिएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नेक्स्ट हमारा ट्रांसफेरिंग, जैसे ब्लॉटिंग है सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन. नेक्स्ट हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए डियर मेड सिंगल स्टैंडर्ड. नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रोब. नेक्स्ट हमारा डिटेक्ट किया जाएगा हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय और आपका ऑटो रेडियोग्राफी. नेक्स्ट हमारा है यार यहाँ पे VNTR बिलोंग्स टू क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर टू एज अ मिनी सैटेलाइट. किस में रेफर किया जाएगा, मिनी सैटेलाइट में. द साइज ऑफ VNTR वेरीज फ्रॉम 0.1 to 20 KB. After hybridization with VNTR probe, the आपका auto radiogram gives many bands of different sizes. These bands give characteristics pattern of individual DNA. It differs from individual to individual. तो ये चीजें आपकी थी डियर, जो कि आज की क्लासेस थी. यहाँ पे लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, जो DNA फ्रॉम ए सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंट. अब यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपकी बुक्स में है दिया लास्ट में, जो कि टेस्ट ऑफ देखिएगा पैटर्निटी, आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, सके थर्ड में है पॉपुलेशन डाइवर्सिटी डिटर्मिनेशन, फोर्थ में है डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. ये आपकी पॉइंट थी डियर, जो कि लास्ट क्लास हो गया आपका. ये आई होप कि आपको वीडियो मेरी समझ में आए होंगे डियर, एंड आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें डियर, और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया डियर, बहुत कम समय में दिया गया है सारे पॉइंट अब जितनी भी एनसीईआरटी में थी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग था डियर, लेंथी चैप्टर था. इसको यदि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते डियर तो कम से कम 9 से 10 लेक्चर्स में भी जाता. तो इसलिए आप उनको 2 ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवाया गया डियर, जो शॉर्ट शॉर्ट चीजें थी वो बताया गया. यदि सच में आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें. जिनका भी एग्जाम होने वाले हैं 2024 में, उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डियर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन के साथ, जिसमें से द यूनिट ऑफ लाइफ की क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे एमसीक्यूज. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लास्ट में भी बोलती हूँ डियर, यदि अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. थैंक यू.